उत्तर प्रदेश में इस समय जो बिजली कर्मचारी हैं वह आर पार की लड़ाई में जुटे हुए हैं। पता ये चल रहा है कि पिछले 212 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने की जुगत में लगे हुए हैं। चाहे वो निजीकरण का मामला हो, चाहे वो कर्मचारियों के उत्पीड़न या शोषण से जुड़ा हुआ हो, ट्रांसफ़र ऑर्डर्स जुड़े हुए हो, इन सारे पहलुओं पे हम गोरखपुर के बक्सीपुर में स्थित जो विद्युत केंद्र है उसके एसडीओ के साथ हम लोग बैठे हैं। एसडीओ सर से हम लोग जानेंगे कि ये पूरा प्रकरण क्या है। और आज जैसा कि अनाउंसमेंट भी हुआ है संघर्ष समिति की तरफ से कि हम आज चेतावनी दिवस के रूप में मना रहे हैं और आने वाले समय में क्या रणनीति होगी आंदोलन की, इन सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। कैसे 212 दिन हो गए, आज अपनी बात आप लोग लगातार कर रहे हैं। ड्यूटी करने के दौरान भी प्रदर्शन हो रहा है, ड्यूटी भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, एक साथ दोहरी जिम्मेदारी। हाँ, हम लोग जनता की सभी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए और निजीकरण के विरुद्ध हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हम लोग का 7 महीना पूरा हो गया है, 8वां महीना शुरू हो गया, आज 212वां दिन है। हम लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग दिखाना चाहते हैं, सरकार को समझाना चाहते हैं, प्रबंधन को समझाना चाहते हैं कि निजीकरण किसी भी सूरत में जनता के, कर्मचारी के, मजदूर, किसान, गरीब, शोषित वर्ग के पक्ष में नहीं है, उसके हमेशा खिलाफ है और उनका बहुत जोरों से शोषण होगा। आप लोगों ने कहा था कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हम सड़कों पर उतर करके और पूरे प्रांत में यानी स्टेट लेवल पे प्रदर्शन करेंगे। और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लगभग हर जगह कहीं ना कहीं आपको समर्थन भी मिल रहा है। क्या लग रहा है कि आखिर क्यों इतना आपके प्रति हठधर्मिता विभाग द्वारा अपनाया जा रहा है? देखिए, हठधर्मिता तो विभाग द्वारा अपनाया ही जा रहा है। लगातार जो है गुमराह किया जा रहा है सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि ये जो है घाटे में है, हमारा विभाग घाटे में है। लेकिन आप देखेंगे डाटा हमारा 2017 में 42% हमारा एटीएनसी लॉस था, जो कि अब घट करके 17% हो गया है। 2017 से अभी 8 साल के अंदर ही 17% में आ गया है। तो ये हमारा एटीएनसी लॉस और 15% से भी नीचे होगा अगले साल तक। तो लगातार विभाग जो सुधार कर रहा है, उसके बावजूद भी हमारे चेयरमैन साहब ये सब दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं कि हमारा विभाग जो है घाटे में है। अगले साल जो है 55,000 करोड़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो 55,000 करोड़ की ज़रूरत क्यों पड़ेगी कि अगर सब्सिडी दी जा रही है किसानों को, गरीब उपभोक्ताओं को, तो उस सब्सिडी को अगर बोझ के रूप में माना जाएगा तो फिर तो वही सरकार का मतलब ही क्या रहा। सरकार इसीलिए होती है, कल्याण को स्थापित कल्याण, हाँ, लोक कल्याण के लिए दे रही सब्सिडी। अगर वो सब्सिडी देती ही नहीं तो बोझ ही क्यों होता। सब्सिडी तो दे रही है कि जिससे कि जो गरीब है, शोषित वर्ग है, उनको जो है वो अपना जीवन यापन कर पाएँ। अगर 5 किलो अनाज अगर किसी को दिया जा रहा है तो उनको जीने के लिए, उनको जो है जीवन जीने का अधिकार है, उसके लिए दिया जा रहा है, ना कि किसी को ऐसा दान पुण्य किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं और इनको अगर घाटे के रूप में दिखाएंगे और गुमराह करेंगे कि इसको प्राइवेट कर देंगे तो हमारा जो है बहुत फ़ायदा हो जाने वाला है। तो फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ निजी घरानों का होगा। निजी घराने हमेशा अपने मुनाफे के लिए कार्य करते हैं। निजी घराने कभी भी किसी को जो है शोषित वर्ग को, गरीब वर्ग को जो है पालने का, उनका संरक्षण करने का काम नहीं करेंगे। वो हमेशा जो है उनका शोषण ही होगा और वो लालटेन युग में प्रवेश कर जाएंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो शोषण हो रहा है, ये कहीं ना कहीं निजीकरण, ये घातक कदम माना जाएगा। आप लोगों की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि हम जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, तो इस स्टैंड पे क्या कहेंगे? देखिए, संगठन का कॉल है, अगर ये लोग टेंडर प्रकाशित करते हैं निजीकरण का तो तत्काल हमारा जेल भरो आंदोलन शुरू हो जाएगा। और इस प्रदेश का, इस विभाग का जो भी कर्मचारी है, चाहे संविदा हो चाहे रेगुलर हो, 100% कर्मचारी जेल जाने के लिए तैयार हैं। अभी जो है चेयरमैन साहब का एक बयान आया कि जो लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए। तो चेयरमैन साहब को मैं बता देना चाहता हूं कि सूची उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। जितनी सूची उनके पास है उसको ये समझ ले कि वो सारे लोग तैयार हैं जेल जाने के लिए, कोई अलग सूची बनवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या आप लोग कोई अपराधी तो है नहीं कि आप लोगों को पूरा जेल में डाल दिया जाएगा? इस तरीके से तानाशाही निर्णय लिया जा रहा है कि हम सूची तैयार करा के जो है उसको सबको जेल भेज देंगे। देखिए, जब प्रताड़ना की एक आपातकाल की जो बात हो रही थी अभी तक, ये आज एक चेतावनी दिवस भी मनाया जा रहा है, तो आपातकाल में यही स्थिति हुई थी कि लोगों को ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया गया था। किसी का कोई अपराध है कि नहीं है, उनके सारे अधिकारों का हनन करके और जेल में डाल दिया गया था। तो वही स्थिति आज यहाँ पे चेयरमैन प्रबंधन जो हमारे ये लोग कर रहे हैं, यही स्थिति पैदा कर रहे हैं। लोगों का ट्रांसफ़र, जो पति पत्नी है उनका दूर दूर ट्रांसफ़र कर दिया, सुदूर क्षेत्रों में कर दिया। जो संगठन के
कार्यकर्ता हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनका ऐसे जगह ट्रांसफ़र कर दिया, दूर दूर की जो है सब अलग अलग हो गए। प्रताड़ना की दृष्टि से ये सब किया गया, प्रशासनिक आधार पर किया गया। यानी आंदोलन को कहीं ना कहीं तीतर बितर करने का एक इन लोगों का प्रयास है। हाँ, पूरी तरह से प्रयास है। अंग्रेजों की तरह चाल चल रहे हैं और लेकिन ये सफल नहीं हो पाएंगे। इनको हटना होगा, भले ही कितना भी कुछ भी कर लें। जहाँ तक कहा गया कि उस समय 1975 में आपातकाल के दौरान जेल में डाल दिया गया था, तो उनको तो कुछ समय बाद छोड़ दिया गया। आप लोगों को कहा जा रहा है चेयरमैन के जरिए कि इनको कभी छोड़ेंगे ही नहीं। चेयरमैन कुछ भी कह लें, चेयरमैन सिर्फ उकसा रहे हैं हम लोगों को, लेकिन हम लोगों का आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक चलेगा और चलता रहेगा। और जब तक ये जो है निजीकरण की लड़ाई हमारे पक्ष में नहीं कन्वर्ट होती, उपभोक्ताओं के पक्ष में नहीं कन्वर्ट होती, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। तो क्या ये आक्रोश सड़कों पर भी दिखेगा? बिल्कुल सड़कों पर दिखेगा। हम लोग उपभोक्ताओं को जागरूक कर रहे हैं और देखिएगा कि कुछ समय बाद उपभोक्ता, किसान, मजदूर वर्ग भी हमारे आंदोलन में सम्मिलित होंगे, अच्छी खासी संख्या में सम्मिलित रहेंगे। 2019 में केंद्र की सरकार जब बनी थी तो ऐसा कहा था कि निजी प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन जिस तरीके से एक एक करके कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, मोड़ा जा रहा है, बेचा जा रहा है, लगता है कि आपके इन 212 दिनों की मांग के बाद भी ये निजीकरण रुक पाएगा? बिल्कुल निजीकरण रुकेगा, हमें विश्वास है। हमने जितनी बार भी लड़ाई लड़ी है, हर बार हम लोगों ने निजीकरण रोका है और इस बार भी रोक पाएंगे। इस बार हमारी लड़ाई जनता लड़ेगी, हम लोग नहीं लड़ेंगे, और हम लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं। ये व्यवस्था जो बिजली की व्यवस्था है, बिजली पानी जैसे जो सेवाएं होती हैं, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं होती हैं, अगर इनको प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा तो क्या हाल होगा, जनता खुद ही समझती है। इसको हमें अलग समझाने की आवश्यकता नहीं है। सारी जनता सक्रिय है, लेकिन बस उनको जो है समय की आवश्यकता है। ऐसा समय भी आएगा कि जब वो सारे लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेंगे। आप अपने आंदोलन में जनता का भी आह्वान किए हैं क्या? बिल्कुल, जनता से आह्वान हम लोग लगातार कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या मैसेज देंगे जो कर्मचारी, चूँकि आप एक सीनियर ऑफिसर हैं, तो जो कर्मचारी आपके इस आंदोलन में लगातार आपके साथ चल रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? कर्मचारियों को बस एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि बस वो अपने मन में विश्वास रखें और इस संघर्ष में 100% भागीदारी सुनिश्चित करें। जीत हमारी अवश्य होगी। बात करने के लिए धन्यवाद। अब देखते हैं कि ये लड़ाई किस अंजाम तक पहुंचेगी और जो निजीकरण को रोकने का प्रयास चल रहा है उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में, तो ये कितना रंग लाती है तो समय का परिणाम तय करेगा। किंतु इतना ज़रूर है कि सरकार और विद्युत कर्मचारियों के बीच एक लोहा लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बने रहें हमारे साथ, हम आपको आगे की खबर फिर से दिखाएंगे। धन्यवाद।